Hello friends, namaste, salam, sat shri akal. Welcome again to my new video. And if you are new to in my YouTube family, then I'm Navita and I upload here almost every day about homemaking and my lifestyle too. If you really like such type of content, then please do subscribe my channel with bell icon so that you can get all the notification ऑफ माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज है पितृपक्ष। सुबह सुबह उठने में हो गई है मुझे थोड़ी सी देर, पर चलिए कोई बात नहीं, अभी अपना फटाफट से अपना सारा काम समेट लेते हैं। तो बच्चे अभी लेटे हुए हैं, बच्चों को बस मैं साफ़ सफाई करने के बाद में उठा दूंगी, क्योंकि मैं लग गई हूँ सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है मुझे सबसे पहले। उसके बाद में नहा धो के बनाना है पूजा वाला खाना, क्योंकि पितृपक्ष है, अमावस्या है और कुछ रिचुअल्स होते हैं हम लोगों के जो हमें आज के दिन करने होते हैं। और अभी मेरा अपना घर हो गया है यहाँ पे, तो मैं भी अब 4-5 साल से कर रही हूँ जब से मेरा यहाँ पे अपना घर बना है। वरना जो हमारी सासू मॉम हैं, बच्चों की दादी जी हैं, वो तो गांव में करती ही हैं, पर मम्मी ने बोला अमावस्या की, इस वाली अमावस्या की ना काफ़ी वो होती है, तो कि तू कर लिया कर। तो मैं भी यहाँ पर करती हूँ जैसे जैसे हमारे यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो उठ के मैं फटाफट से फ्रेश होके मैंने बाहर की साइड को, जो हमारा रैम्प के बाहर का मतलब घर के बाहर वाला एरिया है ना रोड पे, वहाँ पे धुलाई कर दी, नाली वाली साफ़ कर दी, और बाहर की साइड को प्लांट्स में पानी डाल दिया। और जो गाड़ी वाली एरिया है, जो हमारा मेन एंट्री है, वहाँ पे मैंने पाइप लगा के धुल दिया था, वाइपर से कर दिया था साफ़। वो मैंने फटाफट से किया, तो मैंने ऑफ़ कैमरा कर दिया था। उसके बाद में पूरे घर में मैंने अच्छे से कर दी है मॉपिंग। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी उठ गए हैं। छोटे बेटे ने शावर ले लिया है, और क्योंकि आज का जो काम है ना वो उसी को करना है, जो पूजा करनी है। और बड़े बेटे को भी यहाँ पे मैंने नहला दिया है। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि फिर इसको मैं नहलाती हूँ ना तो मैं पूरा भीग जाती हूँ, इसलिए मैंने इसको भी साथ के साथ पहले नहला दिया और उसको फ्रेश कर दिया। और उधर बेटा भी छोटे मोटे काम में लगा हुआ है। उसने आज काउंटर टॉप को कर दिया है क्लीन खुद से ही, अपनी जो उसकी स्टडी टेबल है उसको भी उसने अच्छे से मैनेज कर दिया है। तो आज वो ये सब काम कर रहा है छोटे मोटे। और अब मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी फटाफट से फिर सारा खाना बनाना होगा। और हमारे यहाँ पे ना मतलब उड़द चावल बनाए जाते हैं आज के दिन को, और एक खीर ज़रूर बनती है। तो हमारे यहाँ बनेगा उड़द चावल, फुल्का और खीर। तो हर जगह का सब लोगों का ना अलग अलग होता है। जैसे हमारे घर में होती आई है, जैसे मम्मी करती हैं, सासू मॉम करती हैं, मैं वैसे ही करूँगी। और हमारे आसपास भी ना यहाँ मतलब मेरठ में सब लोग मोस्टली पक्का खाना बनाते हैं, लाइक सब्जी, पूरी और पकवान टाइप के ना, हैवी सा। तो चलिए सबका अपना अपना है, सबका अलग अलग है। यहाँ पे देखिए मैंने भी शावल ले लिया है। अब बस फटाफट से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा टचअप करके मैं चली जाऊँगी किचन में। थोड़ा सा लेट तो मुझे हो गया है, सच में आधा पौना घंटा के लगभग लेट हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं। अब मैं फटाफट से अपना काम समेट लूँगी। और बेटा भी यहाँ पे बैठ गया पढ़ने के लिए, क्योंकि मंडे में है इसका पेपर। तो मैंने इसको बोला अभी खाना बनने में टाइम लगेगा, तब तक तो एक बार अपना रिवाइज़ कर ले। तो वो बस बैठ गया है यहाँ पे। और आज ना मैंने चाय नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि बेटे को पूजना है, तो इसलिए उसको कुछ देना नहीं था, मैंने भी नहीं किया। बस हाँ, बड़े बेटे को मैंने 1 गिलास दूध दे दिया था गर्म करके, क्योंकि वो नहीं रह पाता है, उसको भूख लगती है फिर। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने खीर रख दी है पकने के लिए। थोड़े से चावल मैंने पहले पानी में अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। उसके बाद अब इसमें डाल दिया है ढेर सारा दूध, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं सिमर होने दूंगी, क्योंकि खीर को ही ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और साइड में मैंने रख दिया है कुकर में उड़द बॉईल होने के लिए। तो चलिए उधर वो काम हो रहा है। और पूरा घर तो मैंने साफ़ सुथरा कर ही दिया था, लेकिन ये जो पूजा वाली एरिया है ना, इसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, तो इसको मैं हाथ से ही लगाती हूँ। हालांकि थोड़ा सा एरिया है, तो बस इस वाले एरिया में ही मैंने हाथ से अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर को। हमारे सामने जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे तोरी लगी हुई है, तो मैं यहाँ से 5 तोरी के पत्ते ले लूँगी, जो बिल्कुल अच्छे से हों, जिनमें कोई छेद वेद ना हो। इस तरह के फ्रेश से 5 पत्ते मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, क्योंकि वो मुझे आज लगेंगे। और इसको मैं अच्छे से धो के साफ़ करके रख लूँगी, ये हमारे पूजा में काम आएंगे। तो चलिए तो हमारे यहाँ पे जो पितृ अमावस्या वाला खाना निकलता है ना, जो पानी फेरा जाता है खाने पे,
वो मतलब घर के जो जेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। तो हालांकि हस्बैंड करते हैं इस काम को हर साल, लेकिन इस बार वो यहाँ पे नहीं हैं और उनको छुट्टी भी नहीं मिल पाई। वो आएंगे रात तक पहुँचेंगे, तो आज ही जाएंगे लेकिन वो रात तक पहुँचेंगे। तो इसलिए आज ये काम करेगा मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा कर नहीं पाएगा, इसलिए मैं छोटे बेटे से करवाऊंगी। तो इसीलिए उसको तैयार रखा हुआ है और वेरी फर्स्ट टाइम वो करेगा। तो पूछ रहा है बार बार मम्मी क्या करना है, तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा जब करना होगा ना मैं बता दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो चलिए देखिए यहाँ पे खीर मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, काफ़ी थिक सी हो गई है, गाढ़ी हो गई है पकते पकते। उसमें मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं। हमारे यहाँ पे गोला किशमिश पसंद नहीं करते, ना बच्चे ना हस्बैंड। और हस्बैंड तो इसमें ड्राई फ्रूट मतलब कि ये जो काजू बादाम है ना वो भी कम ही पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़े से ही डाले हैं, 8-10 डाल दिए बस बारीक बारीक से कट करके। साथ में डाल दिए चीनी, और चीनी खीर मुझे पर्सनली थोड़ी सी मीठी पसंद आती है, इसलिए मैंने अच्छी सी डाली है। बस 1-2 मिनट और जाएगा ये, क्योंकि चीनी डाल के थोड़ा सा पानी पानी सा हो जाता है ना, तो वो बस 2-1 मिनट और लगेंगे उसको पकने को और ये हो जाएगी। उधर को हमारे उड़द भी ऑलमोस्ट अच्छे से हो चुके हैं, बस मैं उसमें मिर्च मसाला ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 सीटी और लगवा दूँगी, तो उड़द भी हमारे हो जाएंगे। साइड को मैंने ना आटा लगा के रख दिया है फुलके बनाने के लिए, और मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट बस अब डन होने ही वाला है। उधर को मैंने चावल भिगा के रख दिए थे, 15-20 मिनट हो गए हैं चावल को भीगे हुए भी। तो देखिए खीर मैंने हटा दी है और सेम चूल्हे पे रख दिए हैं चावल। 1 विसिल आएगी और इसके बाद बस मैं 4 फुलके बना लूँगी और पूजने के लिए बाकी अपना जो होगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं 5 या 6 फुलके बनाऊंगी, दैट्स इट। तो मेरा खाना बन ही चुका है ऑलमोस्ट, 10 से 15 मिनट और जाएंगी। तो यहाँ पे ना एक साइड सोती रह गई है, पता नहीं क्या हो रहा है गर्दन में, एक साइड को ना नस खींच रही है बहुत बुरी तरीके से यार, ऐसा हो रहा है ना बस क्या ही बताऊँ मैं। हाँ बेचैनी लग रही है। हाँ बेटा, हाँ बस 15-20 मिनट और इसको तो भुक्कड़ को भूख भी लगी रहती है। नहीं आज से सच में लग भी रही होगी ना। नहीं बेटा मेरी गर्दन दर्द हो रही है, ऐसा ना करो। बस 10 मिनट और, 10 मिनट में सारा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स काम मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस मैं 5 से 6 चपाती बना लूँगी और एकदम से फूले फूले से फुलके बनते जा रहे हैं यहाँ पे। और बेटे को ना भूख लगी है, वो बार बार मेरे पास आके ना पेट पे हाथ मार मार के बता रहा है। तो बस मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा चल 5-10 मिनट और उसको हो जाएगा। वैसे मैंने उसको दूध पिला दिया था, लेकिन फिर भी उसको ना सुबह सुबह कुछ सॉलिड चाहिए होता है और पूरी पराठे मैंने बनाए नहीं थे। तो चलिए खाना मेरा बन गया है, अब मैं बस यहाँ पे तैयारी कर दे रही हूँ पूजा की, मतलब मैं लगा दे रही हूँ, बाद में वो पानी फेर देगा और दिया लगा देगा। सो देखिए यहाँ पे जो 5 तोरी के पत्ते हैं उन पे मैं रखूँगी खीर क्योंकि उस पर सिर्फ मीठा रखा जाता है और मीठे में हम लोगों के यहाँ पे खीर ही बनती आई है, तो मैं भी खीर ही बना लेती हूँ। और कभी कभी कुछ होता है ना कि हम मीठे में कुछ और बनाना भी चाहें, तो माइंड में होता है कि नहीं हमारे यहाँ पे खीर ही बनती रही है, हम चेंज नहीं कर पाते हैं, चाहे आप उसको डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो मीठे में तो कुछ भी हो सकता है, हलवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट खीर ही बनती आई है तो मैं खीर ही बना लेती हूँ। चेंज करने की मतलब मन भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में घबराहट भी रहती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ट्रे में एक बड़ा सा पेपर लगा लिया है, उसमें मैंने 21 जगह खाना रख दिया है जो भी मैंने बनाया है। थोड़ा थोड़ा सा चावल, फुल्का, खीर और फुल्के के 2-2 बाइट मैं इसमें रख दे रही हूँ। तो बस इस तरह से रख दूँगी। वैसे तो ये 5 जगह तो तोरी के पत्ते निकलते हैं और 16 जगह जो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, ढाके के पत्ते पे निकलते हैं गांव में, लेकिन यहाँ पे ढाके के पत्ते मुझे नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मम्मी कहती हैं कि 5 तोरी के निकाल दे और 16 जगह कागज़ पे इस तरह से कर दिया कर। तो मैं वैसे ही कर दे रही हूँ। तो सब अरेंजमेंट मैंने करके उसको दे दिया और उसने बस यहाँ पे दिया लगा दिया, भोग लगा दिया और फिर इस पे दोनों चीज़ों पे ना उसने पानी फेर दिया, मतलब पानी फेर दिया वैसा वाला पानी फेर दिया नहीं जैसे इसको हमारे यहाँ पे पानी फेरना बोलते हैं। और अब बस वो ऊपर रखवा दे रही हूँ मैं उसके हाथ से। उसके बाद दक्षिण दिशा को मुँह करके जो जल का लोटा है वो जल दे देगा, ये हो जाएगा।
जल का लोटा उठा और दक्षिण तरफ को मुंह करके पानी दे दे। तो वो सभी काम हो गया है। उसके बाद अब ये 2 फुलके मैं निकाल दे रही हूँ गाय के। इसमें भी 2 फुलके चावल, खीर, उड़द जो भी होता है ना, सभी कुछ थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। और वो भी मैं बेटे के हाथ से गाय को दिलवा दूँगी। हमारे यहाँ पे पास में ही एक घर छोड़ के गाय है। तो चलिए, गाय का होना भी ना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि कितनी भी पूजने वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ है, आराम से दे के आ जाएँ। गाय के तो बहुत महत्व होता ही है हमारे उसमें। तो चलिए, बस अब हम खाना खाएंगे बच्चों के साथ में। मेरे बेटे का इंतज़ार भी हो गया है ख़त्म, और सबसे पहले थाली लगा के मैंने उसको ही दे दी है। और मैं सबसे पहले खीर खाई है। मुझे खीर इतनी अच्छी लगती है ना, और बनी भी बहुत यम थी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी थिक कढ़ी हुई खीर। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि ना हल्का सा मावा अलग से मिक्स किया हो। तो बहुत यम खीर बनी थी, और पूरा ही खाना अच्छा होता है। पूजा का खाना जब हम बनाते हैं ना, तो उसको हम टेस्ट करके नहीं बनाते, लेकिन फिर भी वो टचवुड अच्छा ही बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा अभी के लिए। टाटा बाय बाय।